Hello everyone, I hope you are doing well. In this video we will discuss question number 8, exercise 11.2. So my dear friend, अगर आप 12th क्लास में हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और यहाँ से सीधे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइन। हमको दो इक्वेशन दे रखी हैं लाइंस की, यानी हम कहें कि एक पेयर दे रखा है दो लाइंस का। सो हमें ये पता करना है कि जो लाइन है वो एक एंगल बना रही हैं, तो वो कितना एंगल बना रही हैं, ये एंगल हमको फाइंड करना है। सो एंगल फाइंड करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, कंसेप्ट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस समय स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर b1 वेक्टर। अगर यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू या अनदर कोई रियल वैल्यूज लिख लेते हैं b2 वेक्टर, और कोई एंगल बन रहा है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो इसका कोसाइन होगा यानी कॉस थीटा जो होगा वो होगा हमारा सीधा, आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड, जब हमें एंगल फाइंड करने के लिए b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मोड इंटू b1 वेक्टर का मोड, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अगर आपको ये याद है तो बस हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि सर b1 b2 क्या होंगे। आपको पता ही है कि सर जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट को अगर हम ट्राई करें तो आपको पता है कि सर इसमें ये वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहाँ से लाइन पास होती है वो हमारा a1, और लैम्डा के इनटू में जो होता है वो हमारा डायरेक्शन होता है, यानी वो उसके पैरेलल होती है, तो ये हमारा b1 हो गया। सेम एज जो सर दूसरी लाइन है उसमें जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में जो दे रखा है वो हमारा a2 एंड जो म्यू के बाद जो वैल्यू दे रखी है वो हमारा b2। सो सिंपली अब आपको यहाँ a1 a2 पे फोकस नहीं करना होता। जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो हमें फोकस करना होता है ओनली एंड ओनली फॉर अपने b1 और b2 पे, और b1 b2 आपने क्लियरली आपको दिख रहा है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे ओनली। b1 का वैल्यू क्या है 3i प्लस 2j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट करना है b2 का, सो i प्लस 2j प्लस 2k, ओके, अपॉन में आप b1 वेक्टर का मोड लेंगे। सो b1 वेक्टर जो b वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, 9 प्लस 3 का 9 एंड 2 का 4 प्लस 6 का 36। नेक्स्ट हम b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। सो b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा i यानी 1 का हो जाएगा 1 एंड 2 का हो जाएगा 4 एंड 2k यानी 2 का होगा हमारा 4। सो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ऊपर जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। डॉट प्रोडक्ट में सीधा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं 36 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4, ये हमारा बनेगा 49, ओके 49 बनेगा, और ये हमारे पास बनेगा ओनली फॉर 4 4 8 एंड 1 9, ओके इनटू, और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 7 इंटू 3, देन आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 12 एंड 7 19 अपॉन 21। ये हमारा क्या आया है कॉस थीटा आया है। हमें ओनली फॉर एंगल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमें एंगल फाइंड करना हो। अब सिमिलरली ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सो आपको पता है कि सर ये हमारा b1 है और ये हमारा b2 है। सो यहाँ पर सिंपल आप अपना कंसेप्ट लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट एंड b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टेक।